क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है इनहेरिटेंस। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन और जो कॉमन टर्म्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड उसे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस जो है होती क्या है। उसके बाद जो है हम जो कॉमन टर्म्स हैं जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अब इनहेरिटेंस को समझने के लिए पहले हमें हेरिडिटी और वेरिएशन समझनी पड़ेगी। काफ़ी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक इंसान के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो उसके पेरेंट्स से जो है मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे के जो है फादर फादर टॉल है, तो हो सकता है कि उसका जो बेटा है या बेटी है वो भी टॉल हो। ठीक है, या फिर मदर टॉल है तो फिर जो है बेटा या बेटी भी टॉल हो। या फिर मदर और फादर जो हैं दोनों ओबेस हैं, यानी कि फैट हैं, तो जो बच्चे हैं उनके वो भी जो है फैट हों बाय बर्थ। ये जो सिमिलरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसके बच्चों के दरमियान, उसके ऑफ स्प्रिंग्स के दरमियान, उसे हम जो है हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी की अगर डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होती है द रिसेम्बलेंस, ठीक है, या फिर सिमिलरिटी जिसे हम कहते हैं, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के और उसके बच्चों के दरमियान जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिमिलरिटी है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन ऑन द अदर एंड क्या होती है? काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने माँ बाप से कई मीन्स कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए होता है, और जो फादर होता है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है बी होता है। मगर जो बच्चा होता है, बेटा हो गया या बेटी हो गई, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, या फिर ओ होता है। तो काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं, और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अपने पेरेंट्स के साथ मैच नहीं करते। ये जो डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑफ स्प्रिंग, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, अब इस हेरिडिटी और वेरिएशन की जो स्टडी है इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब ये हेरिडिटी कैसे होती है या वेरिएशन कैसे होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने जीन्स को जो है पास करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स की तरफ। एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है उसके जीन में। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने जीन्स को जो है पास करता है अपने ऑफ स्प्रिंग के पास, अपने बच्चों के पास। ठीक है, तो ये जीन्स जो हैं कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उस ऑफ स्प्रिंग में जाहिर करते हैं और कुछ जो है ऑफ स्प्रिंग में जाहिर नहीं करते, जिसके बुनियाद पर जो है ऑर्गेनिज्म जो है या ऑफ स्प्रिंग जो है अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्स की बुनियाद पर रिसेम्बलेंस रखता है और कुछ फीचर्स की बुनियाद पर नहीं रखता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कैरेक्टर्स जो हैं या जीन्स जो हैं पास किए जाते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू इट्स ऑफ स्प्रिंग, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग heredity characters
फ्रॉम organisms to their offsprings is called inheritance। अब कैसे जो है ऑर्गेनिज्म से उसके बच्चों तक उसके कैरेक्टर्स जो हैं पास होते हैं, किस चीज के बुनियाद पर एक बंदा जो है अपने माँ बाप जैसा दिखता है या जैसा होता है और कुछ कैरेक्टर्स उसके डिफरेंट होते हैं अपने माँ बाप से, ये तमाम चीजें जो हैं हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स के ऊपर है या इनहेरिटेंस के ऊपर है। इसमें जो है हम कैरेक्टर्स की जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू इट्स ऑफस्प्रिंग ये पढ़ेंगे। उससे समझने के लिए जो है आपको कुछ कॉमन टर्म्स जो हैं स्टडी करनी होंगी जो जेनेटिक्स में यूज होती हैं, उसके बगैर आप जो है जेनेटिक्स नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने आज का लेक्चर जो है उन टर्म्स पर बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है टॉपिक जो है एमडीकेट के हवाले से जो जेनेटिक्स के इस चैप्टर का जो भी टॉपिक्स एमडीकेट के सिलेबस में दिए गए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टर्म यूज होता है जेनेटिक्स में वो जीन है। जीन आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होता है जीन। जीन क्या होता है? पीस ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपने जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। डीएनए डीएनए जो है वो जीन्स का बना होता है। डीएनए के सेगमेंट्स को, ठीक है, जैसे कि एक ये सेगमेंट हो गया, दूसरा ये सेगमेंट हो गया, तीसरा ये सेगमेंट हो गया, या पीस को हम जीन कहते हैं। जीन जो है स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। इट स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जीन पास करता है अपने ऑफस्प्रिंग्स की तरफ, तभी जाकर उसके ऑफस्प्रिंग उस ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने मेल्स पेरेंट यानी कि फादर से और फीमेल पेरेंट यानी कि मदर से जीन्स इनहेरिट करता है, तभी वो अपने माँ बाप जैसा दिखता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जीन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टर्म जो जेनेटिक्स में यूज होती है वो होती है अलील। ठीक है, अमूमन जो है एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है और दो जीन्स कंट्रोल करते हैं। एक जो है हम अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं और एक फादर से। कभी कभी किसी कैरेक्टर को दो से ज्यादा जीन भी जो है कंट्रोल करते हैं। सेकंड टर्म है अलील। अलील क्या होती है? फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। किसी भी जीन की जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम अलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। फॉर्म्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कैरेक्टर है। अच्छा, कैरेक्टर को जेनेटिक्स में ट्रेट कहते हैं। हाइट एक ट्रेट है। अब हाइट की बुनियाद पर या तो एक ऑर्गेनिज्म जो है टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है, यानी कि या तो उसका कद बड़ा हो सकता है या तो उसका कद छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म टॉल होगा तो उसके अंदर जो जीन होगा वो कैपिटल टी होगा। अगर ड्वार्फ होगा तो उसके अंदर जो जीन होगा वो स्मॉल टी होगा। तो ये जो हाइट का जीन है इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक तो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। ये जो दो फॉर्म्स हैं जीन की, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन्हें हम अलील्स कहते हैं। तो किसी भी जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम अलील्स कहते हैं। हर एक कैरेक्टर के दो जीन मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, या दो अलील्स मौजूद होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक जो अलील है या एक जो जीन है ऑर्गेनिज्म अपने मदर से इनहेरिट करता है और एक फादर से इनहेरिट करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अलील का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं जीन्स की उसे हम कहते हैं अलील। जैसे कि हाइट का जो जीन है उसकी दो फॉर्म है, या तो वो कैपिटल टी होता है
या तो स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी मीन्स टॉल और स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो टर्म है उसका नाम है होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? अगर एक बंदे के पास किसी कैरेक्टर के सेम जीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, या सेम अलील्स अवेलेबल हैं। इफ अ पर्सन possesses same alleles of a trait, this condition is called homozygous condition। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है उसके अंदर जो है हाइट के जो दोनों जीन हैं वो कैपिटल टी है, या हाइट के जो दोनों जीन हैं वो स्मॉल टी हैं, तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। अगर एक बंदे के पास दोनों जीन जो हैं कैपिटल टी होंगे तो वो बंदा टॉल होगा, और अगर उनके पास दोनों जीन जो हैं स्मॉल टी होंगे तो वो बंदा जो है ड्वार्फ होगा। तो अगर एक बंदे के पास एक करेक्टर या ट्रेट के दोनों सेम जीन्स या अलील्स मौजूद हैं तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। उसके बाद होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन के अपोजिट होती है। होमोजाइगस कंडीशन में क्या था? एक ट्रेट के जो है सेम अलील्स मौजूद थी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? अगर एक बंदे के पास एक जो है कैरेक्टर या ट्रेट के दो डिफरेंट जीन्स मौजूद हों तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इफ अ पर्सन possess two different genes या two different alleles of a trait, this condition is called heterozygous condition। ठीक है, कैसे समझें? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी हाइट जो है टॉल है, ठीक है, हाइट वाइज वो टॉल है, मगर उसके पास जो अलील मौजूद है एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? एक जीन जो होता है एक इफेक्ट का होता है और दूसरा दूसरे का। जैसे कि कैपिटल टी जो है टॉल बनाने के लिए होता है और स्मॉल टी ड्वार्फ बनाने के लिए। तो जब एक बंदे के पास एक कैरेक्टर या ट्रेट के दो अलग अलग अलील्स मौजूद हों तो इसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही जीन होता है जो अपना इफेक्ट जो है शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक दूसरा स्मॉल टी है, तो बंदा जो होगा वो टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा। यानी कि ये जीन जो है अपना कैरेक्टर जाहिर करेगा और ये जो जीन है स्मॉल टी ये अपना कैरेक्टर जाहिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी बुनियाद पर जो है दो और टर्म्स यूज होती हैं जेनेटिक्स में। एक को कहा जाता है डोमिनेंट जीन और दूसरे को कहा जाता है रिसेसिव जीन। अब डोमिनेंट और रिसेसिव के दरमियान क्या डिफरेंस है? जीन विच एक्सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर, ऐसा जीन जो अपना कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस करे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। और जीन whose effect is masked, जिसका असर जो है छुपा दिया जाए या जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसे हम कहते हैं रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर के साथ। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे कि हाइट वाला जीन मैंने आपको बताया,
ठीक है, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, ठीक है। एक बंदे के पास अगर एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल जो टी है टॉल के लिए होता है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, तो वो बंदा जो है टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा। तो ये कैपिटल टी जो है डोमिनेंट जीन है। और रिसेसिव को जो है हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइट के लिए जो रिसेसिव जीन है उसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन अपना कैरेक्टर दिखाता है, दूसरे का जो कैरेक्टर है वो मास्क हो जाता है या कवर हो जाता है, वो नहीं दिखा पाता। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपना कैरेक्टर जाहिर करे वो डोमिनेंट, और जो इसका जो कैरेक्टर हो जाहिर ना हो या जिसका जो इफेक्ट है वो ढक जाए, रिवील ना हो, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। दो और टर्म्स हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है फिनोटाइप और दूसरी है जीनोटाइप। अब ये क्या होते हैं? फिनोटाइप कहते हैं हम फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। किसी भी कैरेक्टर की जो फिजिकल अपीयरेंस है, बाहर से हमें जो ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, उसे उसका फिनोटाइप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइट वाइज अगर हमें कोई बंदा टॉल दिख रहा है तो ये जो है फिनोटाइप है। अगर उसका आई कलर जो है ब्लू है, बाहर से हमें दिखने में उसका जो आई कलर है ब्लू नजर आ रहा है, तो ये उसका फिनोटाइप हो गया। अगर उसकी स्किन का कलर जो है वो डार्क है, ब्राउन स्किन है उसकी, सो अगर एक बंदा बाहर से जो है दिखने में डार्क कलर का है या ब्राउन कलर का है, तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो हमें बाहर से दिखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो उसके कैरेक्टर्स हमें बाहर से दिखते हैं, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप behind a trait, behind a trait is called जीनोटाइप। किसी भी बंदे का जो ट्रेट है या कैरेक्टर है, उसके पीछे उसके पास जीन्स कौन से मौजूद हैं, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा टॉल तो है, तो उसके अंदर दोनों जो जीन्स हैं वो कैपिटल टी है या एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। ये जो जीन्स मौजूद हैं किसी भी कैरेक्टर के, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन जीन्स को हम जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टर्म यूज होती है जेनेटिक्स में, वो होती है क्रॉस। अब क्रॉस क्या है? ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स of contrasting traits is called क्रॉस। जब हम दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिप्रोडक्शन करवाएं या ब्रीडिंग करवाएं जो किसी एक या दो कैरेक्टर्स की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो इसे हम क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पी प्लांट है जिसके सीड जो है राउंड होते हैं। क्या होते हैं? राउंड। और एक दूसरा पी प्लांट है जिसके सीड जो हैं रिंकल्ड होते हैं। अगर हम इनके दरमियान जो है रिप्रोडक्शन करवाएं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टर्म यूज होती है वो है फाइलियल या फीलियल जिसे हम कहते हैं। फीलियल क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉस is called filial।
जब भी हम कोई क्रॉस करवाएंगे उसके बाद हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उसे हम फीलियल जनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक टॉल प्लांट है जिसके पास दोनों जीन्स जो है कैपिटल टी है, और एक ड्वार्फ प्लांट है जिसके पास दोनों जीन्स स्मॉल टी है। अब इनके दरमियान जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे, 4 ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे, और उन चारों में जो है एक कैपिटल टी होगा और दूसरा स्मॉल टी होगा। ये जो 4 ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए इनके रिप्रोडक्शन के नतीजे में तो इसे हम फीलियल जनरेशन कहेंगे, और ये फीलियल जनरेशन जो है 1 है। अगर ये आपस में फिर से ब्रीडिंग करें या रिप्रोडक्शन करें तो इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे उन्हें हम फीलियल जनरेशन 2 कहेंगे। ठीक है, फीलियल जनरेशन 2। एक और जो है टर्म यूज होती है जेनेटिक्स में, दैट इज सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होता है? ब्रीडिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम जनरेशन इज कॉल्ड सेल्फिंग। एक ही जनरेशन के मेंबर्स के दरमियान अगर हम रिप्रोडक्शन करवाएं तो उसे हम सेल्फिंग कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल ये जो फीलियल जनरेशन 1 के 4 ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इनमें से हम 2 ऑर्गेनिजम्स को उठाकर उनकी खुद में आपस में ब्रीडिंग करवाएं तो इसे हम सेल्फिंग कहेंगे, और इसके जो बच्चे पैदा होंगे उसे हम फीलियल जनरेशन 2 यानी कि F2 कहेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।